नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में आखिर भाजपा के अध्यक्ष की तलाश अब खत्म हो गई है। नया माह यानी जुलाई माह के पहले दिन ही भाजपा नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसके लिए बाकायदा चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। भाजपा की ओर से मिली सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान 1 जुलाई को होगा। कल यानी 30 जून को अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के 8 पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। हाईकमान द्वारा हिमाचल में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 जुलाई को शिमला में नए अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के नाम का ऐलान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शिमला बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद प्रदेश में चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 30 जुलाई को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 3 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। अध्यक्ष के लिए एक से ज्यादा नामांकन की सूरत में प्रदेश परिषद के 200 सदस्य मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनावी प्रक्रिया भाजपा के कार्यालय में होगी, जबकि अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य का ऐलान पीटर हॉफ शिमला में होगा। हालांकि अभी तक देखा जाए तो भाजपा में चुनाव की नौबत नहीं आती है और सर्वसम्मति से चुनाव होता है। सर्वसम्मति से मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाईकमान का आशीर्वाद जिसे होगा उसी के हाथ में ही भाजपा की कमान होगी। वर्तमान में राजीव बिंदल जो हैं वो भाजपा के अध्यक्ष हैं और 1 तारीख के बाद नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष। अगर हम देखें तो इस समय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में 8 नाम शामिल हैं। यदि हम सबसे पहला नाम लें तो वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जो हैं वो प्रबल दावेदार हैं कि वो एक बार फिर से इस पोजीशन पर यानी इस पद पर जो है वो वापसी कर सकते हैं। वहीं दूसरा नाम भी बड़ा हैरानी करने वाला है, जिनके हाथ में पूरा का पूरा चुनाव प्रबंधन है, यानी जो चुनाव प्रभारी हैं कांगड़ा चंबा से सांसद राजीव भारद्वाज। उनका नाम भी इस दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। राजीव बिंदल के नाम का समर्थन जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। वहीं राजीव भारद्वाज जो हैं उनका नाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगे किया था। राजीव भारद्वाज पीएम नरेंद्र मोदी की भी गुड बुक्स में हैं। जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल की राय भी उनके खिलाफ नहीं है। राजीव बिंदल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल में अभी कुछ दिनों में भाजपा ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, विशेषकर सरकार के खिलाफ आक्रामक हमेशा वो रहते हैं और सभी कार्यक्रम उन्होंने मजबूती से जमीनी स्तर पर करवाए हैं, जिसको देखते हुए उनके जो प्रबंधन कौशल को देखते हुए भाजपा एक बार फिर से उन पर दांव खेल सकती है। मगर जयराम ठाकुर के साथ उनके संबंध जो है उतने बेहतर नहीं हैं, तो ऐसे में जयराम ठाकुर ने अध्यक्ष तौर पर अपना जो एक नाम जो है राजीव भारद्वाज का उसे आगे किया है। राजीव भारद्वाज के साथ सबसे अहम बात है वो कांगड़ा से संबंध रखते हैं और कांगड़ा चंबा जो है वो तय करता है सरकार किसकी बनेगी। तो कांगड़ा चंबा को मजबूत करने के लिए राजीव भारद्वाज अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। भारद्वाज ने संगठन के विभिन्न पदों पर काम किया है और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं यदि भाजपा जो है वो ऐसी कार्ड खेलती है और अनुसूचित जाति के वोटों को साधने का प्रयास करेगी तो डॉक्टर सिकंदर जो अभी राज्यसभा सांसद है उनका अध्यक्ष बनने पर जो है वो मजबूती नजर आ रही है। हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं जहां से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं। ऐसे में यदि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने चुनौती पेश करनी है और अनुसूचित जाति के वोट साधने के लिए डॉक्टर सिकंदर के नाम पर भी भाजपा विचार कर रही है। उनका नाम भी सीएम जयराम ठाकुर ने ही आगे किया है। एक और महिला नाम इंदु गोस्वामी जो अभी राज्यसभा सांसद है, उनका कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है। माना जाता है कि वे पीएम के करीबी रही हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रभारी थे उस समय वे उनकी टीम में शामिल थी। यदि सहमति नहीं बनती और भाजपा महिला वोटों की ओर देखती है और महिला वोटरों को साधने का प्रयास करेगी तो इंदु गोस्वामी को भी कप्तान बनाया जा सकता है। चाहे 1500 का मुद्दा हो
या अन्य मामले हो, महिला वोटर जो है वो प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इंदु गोस्वामी तुरप का पत्ता साबित हो सकती हैं। इसके अलावा विपिन सिंह परमार का नाम भी चर्चा में है, जो वर्तमान में विधायक है, अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। सरकार और संगठन दोनों का अनुभव उनके पास है और वो भी कांग्रेस से संबंध रखते हैं और राजपूत वोटों को प्रतिनिधित्व करते हैं। सतपाल सत्ती पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका 9 साल का अनुभव है अध्यक्ष के तौर पर, वर्तमान में विधायक भी हैं, उनके नाम पर भी चर्चा है। यदि सुखविंदर सिंह सुक्खू व मुकेश अग्निहोत्री को टैगल करना है तो सत्ती पर भी दांव लगाया जा सकता है। विक्रम ठाकुर पर भी दांव लगाने के बाद कहीं ना कहीं सामने आ रही है, लेकिन इतने बड़े नामों के बीच में विक्रम ठाकुर की दबंग छवि उनके काम आ सकती है, जबकि त्रिलोक जम्वाल भी इस दौड़ में शामिल बताए जाते हैं, जो जेपी नड्डा के काफ़ी करीबी हैं। तो ये तो वो नाम थे जिनकी चर्चा है, लेकिन तय भाजपा को करना है और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। संभावना नहीं है कि कोई वोट होंगे या किसी तरह का नामांकन होगा, बल्कि सर्वसम्मति से उसके सिर पर ताज सजेगा, जिसके सिर पर हाईकमान का आशीर्वाद होगा। अब देखना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए सबसे पहले यहाँ पे नगर निकाय और पंचायत चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव। इनको देखते हुए भाजपा किस पर दांव खेलती है और किसे अध्यक्ष बनाती है, इसका फैसला 1 तारीख को होगा। हालांकि भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने आज प्रेस वार्ता की और पूरे के पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो देखते हैं बिंदल, राजीव भारद्वाज, सत्ती या फिर पहली बार महिला पर दांव खेलेंगे, ये देखने की बात है। इस अपडेट के साथ ज़रूर आपके बीच आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित।